मैं अपनी पहचान भारतीय तत्वविद्या, प्रमाण शास्त्र, भाषा दर्शन और साभ्यतिक सांस्कृतिक अध्ययन के परिप्रेक्षाधर्मी अध्येता के रूप में करता हूँ। भारतीय प्रमाण शास्त्र का अध्ययन मैंने अधिप्रमाण मीमांसीय पद्धति अर्थात मेटा एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच से प्रस्तुत किया, ताकि पश्चिमी ज्ञान मीमांसा से भिन्न भारतीय प्रमाण शास्त्र की तत्व मीमांसा मूलक विशिष्टता को उजागर करते हुए उसे उसका उचित दार्शनिक महत्व प्रदान किया जा सके। वियना सर्किल के पश्चात तत्वमीमांसी चिंतन को अर्थहीन घोषित करने का जो विश्वव्यापी मुहिम चलाया गया, वह भारतीय दर्शन की अस्मिता को एक तरह से सिरे से ही खारिज करता है। मैंने तर्की प्रत्यक्षवाद के इस ऑनस्लॉट को पूर्व पक्ष बनाकर तत्वमीमांसा के भारतीय दृष्टि का बचाव और उसकी पुनर्स्थापना इन डिफेंस ऑफ मेटाफिजिक्स एन इंडियन एनकाउंटर विथ लॉजिकल पॉजिटिविज्म नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। भारतीय दर्शन के स्वातंत्रोत्तर युग की पहचान और उसकी पुनर्निर्मितियों को सामने लाने के लिए मैंने आधारभूत महत्व के कार्य किए हैं। स्वातंत्रोत्तर दार्शनिक प्रकरण सीरीज के अंतर्गत 4 बड़े भागों में इसे प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ स्वातंत्रोत्तर भारत के सर्वाधिक मौलिक दार्शनिक श्री यशदेव शल्य की समग्र कृतियों का संपादन और प्रकाशन भी मेरे द्वारा किया गया है। यह सर्वविदित है कि औपनिवेशिक विस्थापन और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत के सांस्कृतिक साभ्यतिक गौरवबोध को धूमिल और राष्ट्रीय चिति को कलुषित कर दिया गया। अतः भारतीय संस्कृतात्मा का प्रामाणिक प्रतिभिज्ञान कराने के उद्देश्य से हमने जो वैचारिक परियोजना संचालित की है, वह भारत के वैसे बुद्धिजीवियों को बहुत गहरे में प्रभावित किया है जो भारत के संबंध में औपनिवेशिक विचार रखते हैं। इस संदर्भ में मेरी 2 कृतियाँ भारतीयता के सामासिक अर्थ संदर्भ और भारतीय मानस का विऔपनिवेशीकरण बहुत ही उल्लेखनीय है। इसमें भारतीय मानस के विऔपनिवेशीकरण की प्रभावमत्ता इतनी अधिक रही कि प्रताप भानु मेहता सरीखे विद्वान ने 1 सितंबर 2023 को द इंडियन एक्सप्रेस में इस पुस्तक को केंद्रित करते हुए पूरा का पूरा एक लेख ही लिख डाला। यह बात अलग है कि उन्होंने इस पुस्तक की आलोचना की और यह कहा कि यह पुस्तक किसी विशेष विचारधारा के समर्थन में लिखी गई है। संप्रति मैं अद्वैत का सभ्यता दर्शन नामक एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना को पूरा करने में संलग्न हूँ। आज साभ्यतिक विकास के जिस दहलीज पर हम खड़े हैं, उसकी विडंबना यह है कि एक ओर आधुनिक तकनीकी सभ्यता विश्वव्यापी आकार ग्रहण करती जा रही है, तो दूसरी ओर यह पूरी मानव जाति के साझे भविष्य के समक्ष कुछ अस्तित्वात्मक संकटों को भी पैदा कर रही है। हम लगातार डे जीरो की ओर, बढ़ती हुई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा की ओर और असमाधेय पारिस्थितिकी असंतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अद्वैत के सभ्यता दर्शन नामक इस परियोजना का उद्देश्य मानव केंद्रित पश्चिमी सभ्यता के विकल्प में चराचर संवेदी अद्वैत सभ्यता दर्शन की एक संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इसके लिए मैंने सभ्यता और संस्कृतियों की गतिशीलता और उसकी चयापचयी प्रणाली को समझने के लिए अद्वैत पद्धति शास्त्र विकसित किया है, जो ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री पर आधारित है। इसे एक प्रकार का मेंटल मेटाबॉलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी से अभिहित किया जा सकता है। अंत में मैं इस बात का भी उल्लेख करना अनुचित नहीं समझता कि हिंदी को वैचारिक स्वराज और ज्ञान के विविध अनुशासनों के बीच अंतरानुशासिक संवाद और राष्ट्रीय विमर्श की भाषा बनाने में भी मेरे योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त हुई है।